हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, बात करेंगे आज कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट जो कि FTX के जो हैकर है उससे रिलेटेड न्यूज़ है जो उन्होंने इथेरियम हैक की है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ साथ ब्लॉकफाई जो है वो ऑलमोस्ट ब्लॉकफाई एक्सचेंज जो है वो इस वक्त बैंकरप्ट हो चुकी है आफ्टर FTX। इसके बारे में भी बात करेंगे। BTC का जो इस वक्त प्राइस है वो इस वक्त डेंजर जोन में आ चुका है। अनदर 50% क्रैश के चांसेस हैं इस वक्त BTC के और क्रिप्टो मार्केट के। और साथ साथ बाइनेंस की कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं, उनको लेकर वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे कि बाइनेंस इस वक्त क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने एसेट्स को स्टोर करने के लिए क्यों सेफेस्ट एक्सचेंज है, और बाइनेंस के जो CEO हैं वो हमेशा से क्यों रेगुलेशन की बात करते हैं और यूज़र की प्रोटेक्शन की। तो सारी बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इस वक्त बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है FTX जो हैकर है जिसने FTX टोकन्स हैक किए थे, आपको रिसेंटली पता ही होगा, जिसकी वजह से जो आखिरी एक अटैक था FTX एक्सचेंज के ऊपर वो हैक किया गया। उसमें से काफ़ी सारे टोकन्स हैक हुए जिसमें काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में जो है वो इथीरियम टोकन्स हैक किए गए, और जो उसकी टोटल वर्थ थी वो थी तकरीबन 477 मिलियन। FTX टोकन 477 मिलियन डॉलर के हैक किए गए। अब वो जो हैकर था उसने जो वॉलेट उसका लिंक था, जो हमें इस वक्त ट्रांजैक्शंस नज़र आ रही हैं, बताया जा रहा है कि 49 मिलियन डॉलर जो है हैकर ने इथीरियम में कन्वर्ट कर दिए हैं। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस जो स्टोलन एसेट है उसका वो इथीरियम बाय कर रहा है, जिसकी वजह से अब इथीरियम के ऊपर सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो स्टोलन एसेट है वो किसी न किसी तरह मूव करेगा अपने बैंक में, उसको कैश कराने की कोशिश करेगा और मार्केट में वो इन टोकन्स को डंप करेगा। तो अब वो इथीरियम बाय कर रहा है और 49 मिलियन डॉलर के ऑलरेडी वो इथीरियम बाय कर चुका है। टोटल जो है वो 477 मिलियन है। इन सब एसेट का इथीरियम बाय करने के बाद ज़्यादातर चांसेस हैं कि इथीरियम को वो जब सेल करेगा तो इथीरियम क्रैश होगा, और यहाँ से हमें इथीरियम का प्राइस जो है वो 30 से 40% तक मज़ीद गिरता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले दिनों में। तो आपने इथीरियम के ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। इस वक्त बिल्कुल भी कोई इर्रेस्पॉन्सिबल ट्रेड आपने इथीरियम के अंदर नहीं लेनी है, क्योंकि इथीरियम के अंदर इस वक्त कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं हैकर को लेकर। दूसरी न्यूज़ है ब्लॉकफाई को लेकर। आफ्टर FTX, ब्लॉकफाई प्रिपेयर्स फॉर पोटेंशियल बैंकरप्सी एज क्रिप्टो कैंटेगन स्प्रेड्स। ब्लॉकफाई एक जस्ट लाइक FTX की तरह एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, जैसे बाइनेंस है या FTX है। इस तरीके से आप और हम इस पर ट्रेड कर सकते थे, लेकिन अब लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से ब्लॉकफाई ने ऑलमोस्ट जो है वो अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी है, और इसकी वजह से भी मार्केट में हमें एक पैनिक कंडीशन नज़र आ सकती है। BTC का प्राइस नीचे जाता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि ब्लॉकफाई ऑलमोस्ट अब बैंकरप्ट हो गया है आफ्टर FTX। अब इसके बाद जो दो और एक्सचेंजेस आ रही हैं, जिसमें एक Crypto.com है और Gate.ai है। होपफुली कि उनकी ऐसी कोई बैड न्यूज़ नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अगर इसी तरीके से बैंकरप्सी की न्यूज़ेस आती रहीं तो विद इन नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ तक BTC हमें बिलो 10,000 भी नज़र आ सकता है, क्योंकि इस वक्त कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं नज़र आ रही, हर तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है इस वक्त। तो ब्लॉकफाई की ये न्यूज़ थी। साथ साथ BTC का थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। इस वक्त सिमेट्रिकल ट्रायंगल में BTC मूव हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जिस प्राइस पे BTC आ चुका है 16,500, इसको अगर BTC आज या कल में विद इन 24 आवर ब्रेक कर लेता है और वापस से ये जो इस वक्त करंट प्राइस है 16,500, इसके ऊपर अगर नहीं जाता तो एक ब्लड बात हमें नज़र आ सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लॉकफाई, इथीरियम, जो मैंने आपके साथ न्यूज़ेस शेयर की हैं। और फिर BTC अपना जो नेक्स्ट लेवल है तकरीबन 15,500 का, उसको ब्रेक करके 12,000 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीकेंड या उससे अगले जो नेक्स्ट वीकेंड है। तो मैं तो इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेड हूँ। आप भी ज़्यादा इस वक्त ट्रेड मत करें, वेट एंड वॉच करें, मार्केट को सेटल होने दें, उसके बाद ही कहीं जो है वो कहीं ट्रेड वगैरह लिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ ज़रूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है और आपको भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ आप तक पहुँच जाती हैं।
आखिरी न्यूज़ मूविंग ऑन जिसके ऊपर बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बाइनेंस को लेकर, क्योंकि हर किसी के जहन में क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा सेफ़ प्लेस है जहाँ पे हमें अपने फ़ंड्स को रखना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी बाइनेंस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस है इस वक्त। क्योंकि उन्होंने जो अपने प्रूफ और रिज़र्व्स हैं जो उन्होंने शो किए हैं वो $69 बिलियन के हैं। इसमें से तकरीबन $40 बिलियन यूज़र्स के हैं और $30 बिलियन बाइनेंस के अपने हैं। तो अगर $40 बिलियन अगर लोग अपने तमाम के तमाम फ़ंड्स अगर निकाल भी लेते हैं तब भी $30 बिलियन बाइनेंस के हैं, जिसकी वजह से बाइनेंस बैंकरप्ट नहीं हो सकती एटलीस्ट। तो ये जो इन्होंने प्रूफ ऑफ रिज़र्व दिखाए हैं जिनके ऊपर सीजी ने रिसेंटली एक ट्वीट की थी 12 नवंबर को, वो मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल में, जिसको देख के ये चीज़ हमें, ये सीजी बाइनेंस का ट्वीट है जो कि 10 नवंबर में को आया, जो जिसमें उनकी तरफ से बताया गया कि बाइनेंस पब्लिश्ड कोल्ड वॉलेट एड्रेसेस एंड बैलेंसेस फॉर 6 ऑफ आवर 600 कॉइन्स। 600 कॉइन्स में से उन्होंने अपने 6 कोल्ड वॉलेट का जो डाटा है वो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। अब इसमें इन्होंने 4,75,000 BTC, 4.8 मिलियन इथेरियम, 7.6 बिलियन USDT, 21 बिलियन BUSD, 601 मिलियन USDC और 58 मिलियन BNB जो है इन्होंने अपने कोल्ड वॉलेट के जो रिज़र्व्स हैं जिसको हम प्रूफ ऑफ रिज़र्व्स कहते हैं वो शो किए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है किसी भी एक्सचेंज पे ट्रस्ट करने के लिए। इसलिए पर्सनली मैं ख़ुद CZ बाइनेंस को बहुत ज़्यादा फेवर करता हूँ, इनको लाइक करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन पे बिलीव करते हैं और यूज़र्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए वो यूज़र्स की प्रोटेक्शन है। तो इनका जो रिसेंटली AMA हुआ था लास्ट डे, 40,000 लोगों ने इनका AMA भी ज्वाइन किया था, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए। उस पे इन्होंने अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर में इन्होंने सेटिस्फाई भी किया और इन्होंने कहा कि अगर तमाम यूज़र्स अपने फ़ंड्स विड्रॉ भी कर लेते हैं तब भी हमारे पास बैकअप में इतना एसेट है कि हम अपनी एक्सचेंज चला सकते हैं। आवर कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, हमेशा ट्रांसपेरेंसी की ये बात करते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इन्होंने 6 बड़े कॉइन्स का अपना रिज़र्व, प्रूफ ऑफ रिज़र्व शो कर दिया है, जो कि अब ये जो एक कन्फ्यूजन थी वो हमें क्लियर हो चुकी है कि बाइनेंस जो है वो उसको कोई ख़तरा नहीं है बैंकरप्सी से। BTC, इथेरियम, BSC, BNB, TRX, इन सब की इन्होंने यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स दिखाई हुई हैं विद प्रॉपर एड्रेस के साथ। ये आप देख सकते हैं जो बैलेंसेस हैं हर एड्रेस के ऊपर जो जो कॉइन्स इस वक्त अवेलेबल है इनके पास, वो सारी के सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। आप जाकर इसको यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड बड़ी एक्सचेंज है जिन्होंने अपने प्रूफ ऑफ रिज़र्व शो किए हैं वो है ओकेस एक्सचेंज। ओकेस एक्सचेंज के पास 5 से लेके 6 बिलियन डॉलर का जो एसेट है यूज़र्स फंड्स है वो उन्होंने अपना प्रूफ शो किया है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बाइनेंस और ओकेस जो है वो दोनों इस वक्त सेफेस्ट प्लेस्ड है। तो आप अपना थोड़ा बहुत एसेट बाइनेंस पे और थोड़ा बहुत मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट में रख सकते हैं। बाकी हमें कहीं ज़्यादा एक्सचेंजेस पे ट्रस्ट आपको ज़रूरत ही नहीं है कहीं रखने की। इतना ज़्यादा पजल होने की हमें क्या ज़रूरत है कि हम डिफरेंट एक्सचेंजेस पे अपना पैसा रखें, जो कि इतनी ज़्यादा इस वक्त पैनिक सिचुएशन में है, ख़ास तौर पे Gate.io, Crypto.com। और तो ये थी न्यूज़ जिसमें बाइनेंस ने क्लियर किया इन चीज़ों को लेकर कि हमारी तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप बिला झिझके अपना एसेट जो है वो हमारी एक्सचेंज पे रख सकते हैं। तो ये थी सारी न्यूज़ दोस्तों FTX को लेकर, इथेरियम के जो क्रैश होने की है, BlockFi को लेकर, BTC का चार्ट और साथ साथ जो बाइनेंस के प्रूफ ऑफ रिज़र्व है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।